नमस्कार, स्वागत है आपका GBN 24 न्यूज में। मैं हूं राशि। आइए बढ़ेंगे कुछ बड़ी खबरों की ओर। टावर चौक जामताड़ा में मजदूरों के बीच मास्क का वितरण किया गया। झारखंड भाजपा प्रदेश लीगल सेल संयोजक OBC मोर्चा के राजेंद्र राउत, जामताड़ा युवा मोर्चा के RT सेल प्रभारी प्रदीप राउत और अन्य कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच में मास्क बांटे। साथ ही निर्णय लिया है कि जिसके घर के सभी सदस्य कोरोना का शिकार हों, उनके घरों तक जरूरी सामान भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचाने का काम करेंगे। इस मौके पर राजेंद्र राउत ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद दीपक प्रकाश के निर्देशानुसार कोविड-19 संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों में राज्य की पीड़ित जनता के सहायता के लिए सेवा सप्ताह अभियान चलाया गया है। इसी के तहत आज 21 अप्रैल को मास्क का वितरण किया गया। साथ ही लोगों को कोरोना महामारी गाइडलाइन मानने का अनुरोध किया गया, जिससे घर के सभी सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं या बाजार से दवा या अन्य सामान लाने का कोई व्यक्ति नहीं है तो उनके घर तक आवश्यक दवा अन्य सामान पहुंचाने की व्यवस्था भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस अभियान के तहत मेरा बूथ कोरोना मुक्त का लक्ष्य लेकर भाजपा कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी राष्ट्र के नाम संदेश कल जो दिए, उसमें कहा गया कि घर के छोटे बच्चे और मोहल्ला में कुछ लड़के मिलके कोविड का नियम का पालन करवाइए तथा हमारे झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक प्रकाश जी उनका सेवा ही सप्ताह 2 का आरंभ करने के लिए अपील किए हैं। उनके अपील को हम लोग आदेश के रूप में मान रहे हैं और हमारे झारखंड प्रदेश के OBC मोर्चा के अध्यक्ष माननीय श्री अमरदीप यादव जी, जिनके नेक कार्यों के लिए हम सब कार्यकर्ता में बहुत ही ऊर्जा प्राप्त हुआ है और इस काम में लगातार हम लोग लगे हुए हैं। मैं राजेंद्र राउत, झारखंड प्रदेश भाजपा के लीगल सेल के संयोजक, मैं ये घोषणा करता हूं कि कोविड महामारी के चलते जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई है, उस समस्याओं का निदान के लिए सेवा भावना से आगे बढ़ के काम करने के लिए मैं तैयार हूं और जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता सब तैयार है, समूचा टीम तैयार है। जय हिंद, भारत माता की जय। झारखंड सरकार के तरफ से जो ये फैसला ले लिया गया है कि 22 तारीख से 1 सप्ताह का लॉकडाउन होगा और हमारे बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के निर्देश से कि ये सप्ताह सेवा के माध्यम से हर एक बीजेपी के कार्यकर्ता को मनाना पड़ेगा और हम लोग उनका आदेश का पालन करते हुए उनको निर्गत कराना चाहते हैं कि कोरोना ही नहीं बल्कि कोई भी किसी भी देश में आपदा आएगी तो बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता पूरा सहयोग करेगा। जय हिंद, जय भारत। कोरोना काल में डॉक्टर्स का योगदान सराहनीय है और यही वजह है कि इन्हें धरती के भगवान भी कहा जाता है। लेकिन अगर यही भगवान लोगों की जिंदगी बचाने के बजाय उन्हें मौत की नींद सुला दें तो आप क्या कहेंगे? मामला धनबाद का है, जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज की डॉक्टर की लापरवाही के कारण जान चली गई। अब आप ही बताइए, आप इन्हें भगवान कहेंगे या फिर हैवान? आपको बताते हैं डॉक्टर की लापरवाही का ये वीडियो और देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोरोना ने एक परिवार पर कहर बरपाया है। परिवार के द्वारा समुचित व्यवस्था देने के बावजूद भी डॉक्टर की लापरवाही ने एक कोरोना संक्रमित मरीज की जान ले ली। 16 तारीख को धनबाद थाना क्षेत्र के लुबी सर्कुलर रोड स्थित निवासी ने अपनी 55 वर्षीय मां को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले के नामी गिरामी हॉस्पिटल असरफी में भर्ती करवाया था, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही और ऑक्सीजन न मिलने की कमी के कारण महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। परिजनों की माने तो रेमडेसिविर इंजेक्शन का 3 डोज लाकर डॉक्टर को दिया था, लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने महज 1 डोज लगाकर 2 डोज बचा लिए, जिससे मरीज की जान चली गई।
लापरवाही की हद तो तब हो गई जब विजिट में जांच करने आए डॉक्टर ने मरीज को वेंटिलेटर चढ़ाने का आदेश दे दिया, लेकिन जब डॉक्टर दोबारा मरीज को देखने गए तो मरीज को वेंटिलेटर नहीं चढ़ाया था। उसी समय मरीज की मौत हो गई। इस दौरान परिजनों ने जिले के उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास को कई बार फोन लगाए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाए। इसके बाद परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और हंगामे की सूचना पाकर सदर थाना पुलिस अपने दल बल के साथ असरफी अस्पताल पहुंची, जहां पर परिजनों के साथ जमकर नोकझोंक भी हुई। इसके बाद पुलिस कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। बहरहाल असरफी अस्पताल का आलम कोई नया नहीं है, उनके लिए किसी भी मरीज की जान लेना आम बात बन चुका है। लेकिन इस विकट स्थिति में जिला प्रशासन को जरूरत है कि ऐसे अस्पतालों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे ताकि इस कोरोना काल में किसी की बेवजह मौत ना हो। क्या बता रहे बताइए। भागिए नहीं बताइए। आप मैनेजमेंट को बुलाइएगा कि नहीं बुलाइएगा? आप हम लोग समझे। हम लोग विधि उल्टा कैसे जवाब कर रही है? हम आपका मीडिएटर आप नहीं तो कर रहे हैं मीडिएटर आप बीच में शांति आराम से नहीं, पहले आप आराम से बात कीजिए। आप लोग जो यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, आपका जो कोविड जो पेशेंट को मरा, क्या किस वजह से हंगामा कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हंगामा क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट यहाँ का पूरा ढीला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेडिसिन हमने जुगाड़ किया रेमडेसिविर 2 भाई जुगाड़ किया, जो कि इस मतलब पूरा झारखंड में अवेलेबल है, लेकिन आपको आम पब्लिक को कहीं नहीं मिलेगा। असरफी हॉस्पिटल हाथ खड़ा कर दिया कि मेडिसिन लाएंगे तभी जान बचेगा। हमने पूरा जीवन का जितना भी पैरवी था हर एक जगह मिनिस्टर से सब जगह बात किया। लास्ट में हमको मदद मिली मिनिस्टर साहब से, हेल्थ मिनिस्टर साहब से, बन्ना गुप्ता सर से। उन्होंने रात के 2:30 बजे हमको दो भाई जुगाड़ किया, जो कि मैंने ला के दे दिया यहाँ पे। चूँकि कोविड वार्ड है, हमको अंदर जाने दिया नहीं। अब भाई लगा नहीं लगा हमको मालूम नहीं, बस उधर से आंसर आया कि हाँ भाई लगा दिया गया है। फिर क्या हुआ कि सुबह भी यही बोला गया कि एक ही भाई लगा है, एक भाई और लगाना है। तो हम बोले कि 2 भाई दिए हैं तो 1 भाई और लगा दीजिए। हम उनको ये भी बोले कि 2 भाई एक टाइम में लगता है, तो नहीं एक बार में एक ही लगता है। हम बोले कि हर जगह से तुमको यही खबर मिला कि पहला भाई में टाइम में 2 भाई लगेगा। ये हुआ लापरवाही। पहले वहाँ जब रीडिंग के लिए पूछे तो आप लोग परेशान मत परेशान कीजिए, पेशेंट बढ़िया है, सोया हुआ है। अब पेशेंट के पास हमने एक छोटा सा फ़ोन दिया था, जिस पे फ़ोन करके वो पूरा बहुत तकलीफ में रहती थी, तभी फ़ोन करती थी हमको। लास्ट में सिचुएशन इतना ख़राब हो गया कि डॉक्टर सूरज चौहान ने हमें बोला कि इनको वेंटिलेशन की ज़रूरत है, आप कहीं से अरेंज कर सकते हैं तो कीजिए। हमारे पास एक है जो कि जयप्रकाश सिंह को मिलेगा, उनको तैयारी कर रहे हैं उनको देने के लिए। हम बोले कि सर कुछ भी कीजिए लेकिन करवा दीजिए। तो कहीं लेके चल जाना, लेके चलिए। हमने सर इस हालत में पेशेंट को कहाँ लेके जाएंगे? तब वहाँ असरफी में अनुज पांडे, विक्रम सिन्हा और संजय सिंह तीनों अचानक से आगे भगवान के रूप जैसा, और ऐसा फिल्म वहाँ पर बनाए कि हम उनका बेटा हैं, हम वेंटिलेशन का जुगाड़ करेंगे। तो वेंटिलेशन समय पे नहीं चढ़ाया गया? समय पे तो चढ़ाया नहीं गया, प्लस में 15 मिनट में एक वेंटिलेशन का जुगाड़ किया गया। और हमारे सामने फार्मेसी से जाके वेंटिलेशन के लिए जितना भी पाइप वगैरह है वो सब कुछ खरीद के लाए हैं, हमारे सामने गए हैं और बोल रहे हैं कि बस 15 मिनट रुकिए, आपका पेशेंट को वेंटिलेशन लग जाएगा। ठीक है। जब गए हम वहाँ पे तो आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए, हमको पेशेंट को ये ट्रीटमेंट करने दीजिए। हम बोले ठीक है मैडम। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा समय दिए। हमारे बड़े भैया जाके उनसे पूछे कि हाँ पेशेंट का क्या हालचाल है, तो अभी पेशेंट स्टेबल है, उनको वेंटिलेटर लगा हुआ। अब रात को हमको 11:30 बजे अचानक से फ़ोन आता है। हम लोग तो निश्चिंत में थे कि वेंटिलेटर लग चुकी है उनको, और जब हम 11:30 बजे हमको फ़ोन आता है कि आपका पेशेंट नहीं बचा, माधुरी सिंह, तो हम बोले कि क्या हो गया अचानक। हम लोग दौड़ के ऊपर जब कोविड वार्ड में गए हैं तो हम जब माँ को अपना देखे तो हम विचलित हो गए और माँ के पास हम चले गए। लॉकडाउन में लोगों की मदद कर रियल लाइफ के हीरो बने सोनू सूद को जब से कोरोना हुआ है, उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए देश की कई जगहों पर घर पर उनकी पूजा पाठ कर भगवान से धरती के भगवान की सलामती के लिए लोग दुआएं मांग रहे हैं। गढ़वा के डंडई में रामनवमी के विशेष अवसर पर एक युवा 3 दिनों तक उपवास रखकर नवरात्र का पाठ कर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट में कि आखिर ये युवा कौन है और आखिर क्यों ये युवा सोनू सूद के लिए पूजा कर रहा है। जिले के डंडई प्रखंड का ये गांव है सोनेहरा गांव,
गांव के इस खपरेल नुमा घर में पूजा करने बैठा है ये युवा पप्पू यादव। जी हाँ, ये वही पप्पू यादव है जिसकी जान अभिनेता सोनू सूद ने बताई थी। घर पर पप्पू यादव ने जब से सुना है कि उसके भैया सोनू सूद कोरोना से संक्रमित हैं, तब से वो बेचैन है कि करें तो क्या करें। उसके बाद भी सोनू सूद से नहीं हो पाई है, इसलिए वो बेचैन है। सोनू सूद की सलामती के लिए नवरात्र करने का निर्णय उसने लिया और वो पिछले 3 दिन से उपवास पर है ताकि भगवान उसकी जल्द से जल्द सुन ले, उसके सोनू भैया को ठीक कर दें। घर पर जहां वो नवरात्र कर रहा है, वहां सोनू सूद की फोटो लगाकर उसकी पूजा और आरती भी कर रहा है। पप्पू यादव का कहना है कि जब से भैया बीमार पड़े हैं, तब से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या करें, जीवन उन्हीं का दिया हुआ है। अब बस यही तमन्ना है कि भैया जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। सोनू सूद की तबीयत जब से बिगड़ी है, तब से पप्पू के साथ उसके माता पिता भी बेचैन हैं। वो पप्पू के साथ पूजा पाठ करने में मदद कर रहे हैं। घर का सारा काम छोड़ अभी पप्पू यादव का परिवार सोनू सूद को ठीक करने के लिए भगवान से विनती कर रहे हैं। माता कहती हैं कि जब से बड़ा बेटा सोनू बीमार पड़ा है, कुछ भी करने का जी नहीं कर रहा। वहीं पिता तो बोलते बोलते रो पड़े। सच में यदि इस कलयुग में कोई भगवान है तो वह है। दूसरों के दुखों में शामिल होने वाला हर इंसान जो इंसान को समझता हो। आज ये सोनू सूद ने कर दिखाया है कि इंसान ही इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। तभी तो आज उनके बीमार पड़ते ही देश के कई जगहों पर उनकी सलामती के लिए भक्त भगवान से विनती कर रहे हैं। मैं पप्पू कुमार यादव, मैं भैया के लिए 3 दिन 7वीं 8वीं 9वीं अन्न त्याग कर मैं अपने सोनू भैया को, मेरे भैया जल्दी ठीक हो जाए, मैं यही माँ जगदम्बे से दुआ कर रहा हूँ। मेरा उम्र, मैं माँ जगदम्बे से यही दुआ करता हूँ जो मेरी उम्र माँ मेरी इतनी दया करे कि मेरे सोनू भैया जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और लोगों को मदद करे। माँ जगदम्बे से यही विनती है कि मेरी बची हुई ज़िंदगी भी सोनू भैया को लग जाए। और मेरे सोनू भैया, मैं बहुत दर्द में, भैया मुझसे बात कीजिए, प्लीज़ भैया मुझसे बात कीजिए। अगर आप बात नहीं करेंगे तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। भैया प्लीज़ मुझसे बात कीजिए, भैया मुझसे बात कीजिए। भैया मैं माँ जगदम्बे से रात दिन दुआ करता हूँ मेरे भैया जल्दी ठीक हो जाए। इस देश के रियल हीरो जल्दी ठीक हो जाए। इस देश को आपकी ज़रूरत है भैया, इस देश को सिर्फ आपकी ज़रूरत है। और मेरी विनती है, मैं चाहता हूँ जब पूरे देश, जब मेरे भैया पूरे देश के लिए जब मुसीबत के वक्त खड़ा थे, तो आज मैं चाहता हूँ कि पूरे देश मेरे भैया के लिए दुआ मांगे और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और माँ जगदम्बे से इतनी विनती है जो मेरी उम्र भी भैया को लग जाए और मैं भैया को प्यार के सहारा मैं अपनी ज़िंदगी बिता लूँगा, क्योंकि मुझे भैया का सिर्फ प्यार चाहिए। मैं प्यार के सहारे हर एक बीमारी का जंग जीत जाऊँगा। बस मेरा भैया को सिर्फ प्यार चाहिए। जय माता दी। अब कैसे ठीक हो जाए भैया, मैं आपके लिए 7वीं 8वीं 9वीं सिर्फ जल के सहारे मैं माँ जगदम्बे से यही दुआ करता हूँ मेरे भैया जल्दी ठीक हो जाए और लोगों की हेल्प करें, क्योंकि देश को आपकी ज़रूरत है भैया। हम आपको मैंने माँ जगदम्बे से विनती करते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाइए और हमसे बात कीजिए भैया। मैं आपसे बात करने के लिए तरस रहा हूँ, आपको देखने के लिए तरस रहा हूँ भैया। आप कहाँ, मुझसे बात कीजिए भैया। मैं अन्न छोड़कर मैं जगदम्बे माँ से यही दुआ मांगता हूँ कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए और आप सदैव हज़ारों साल जिए भैया। आपकी देश की ज़रूरत है भैया, आप जल्दी ठीक हो जाए। मैं माता रानी से यही दुआ मांगता हूँ। उपवास रह के पप्पू हमारे अपने बड़े भाई सोनू के अथी करके और विनती करवन कि भैया हमारा ठीक हो जात। और हमन भगवान से विनती करत है कि ये बड़ बेटा सोनू बाबू कैसू ठीक होकर देवी दुर्गा से हमन आराधना करत है कि हे देवी माई चाहे घर के देवता पितर मने बड़का बेटा हमारा ठीक हो जात, ताकि पप्पू 3 रोज उपवास करके उनकरा तो मैं लकीने लगोले बा कैसू 3 रोज 9वीं तक हम बेचारा अथी कर ले। उनकरा हम धन्यवाद देती कि ये कैसू ठीक होकर देवी दुर्गा हमारे गांव के जो भी हुई हमारे पप्पू के बचा ले बन, तो वो समझलक कि जे खातिर सोनू के विनती बन पूजा कर बन खाली फल पर कैसू सोनू बाबू हमन के बेटा हमन कैसू ठीक हो जाए कि हमार लड़का को देखस भर नजर। अब बहुत देखले बड़न, अब बहुत अपना कर्तव्य अपन कैले बड़न कि मने कैसू अपन बढ़िया सोनू बाबू हो जास कि हमन से बात करस।
भगवान से विनती। जमशेदपुर झारखंड में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रखे जाएंगे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जारी आदेश की तर्ज पर कोल्हान के डीआईजी ने बताया कि झारखंड में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सप्ताह स्वास्थ्य सुरक्षा मनाने का आदेश जारी किया है। इस दौरान जरूरी सेवाएं छोड़कर सभी दुकान और प्रतिष्ठान बंद रहेंगी। कोल्हान डीआईजी ने समस्त कोल्हान वासियों से झारखंड सरकार के द्वारा जारी आदेश का पालन करने की अपील की है। सभी कोल्हान वासियों को, खास करके जमशेदपुर वासियों को जोहार, नमस्कार। जैसा हम सभी जानते हैं, कोरोना का सेकेंड वेव पूरे देश में काफी तेजी से फैल रहा है। हमारा राज्य भी इससे वंचित नहीं है। हमारे रेंज के जमशेदपुर जिला झारखंड राज्य में सेकेंड मोस्ट कोविड पॉजिटिव डिस्ट्रिक्ट बन गया है। सबसे तेज रफ्तार से जमशेदपुर में कोविड फैल रहा है। मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया घर से निकलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि आप मास्क पहने हैं या नहीं पहने हैं। कई बार सड़कों पे मैं चेकिंग के दौरान पाया हूं कि पुलिस के डर से आप मास्क पहन रहे हैं और पुलिस सिग्नल से क्रॉस करने के बाद मास्क को नीचे कर ले रहे हैं। कृपया मास्क अपने जीवन के लिए पहने, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रहने के लिए पहने, ना कि पुलिस से के डर से, पुलिस से बचने के लिए पहने। ये बहुत जरूरी है। बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करके अपने और अपने परिवार को कोरोना से बचाना। दूसरी सावधानी आप रख सकते हैं कि यथासंभव अपने घर के आवश्यक सामानों की खरीदारी सप्ताह में 1 दिन करें। कोशिश करें कि डेली बाजार, भीड़ भाड़ जगहों में जाना ना पड़े। जो छोटी छोटी प्रिकॉशंस है, जो आईएमए के द्वारा जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसका फॉलो करें। इसके बावजूद भी अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो बिल्कुल पैनिक होने या डरने की जरूरत नहीं है। घर में अपने को आइसोलेट करके, घर के परिवार से अलग रख करके, जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके आप अपने को कोरोना की इस महामारी से बचा सकते हैं। जो प्राइमरी एसिम्प्टोमेटिक लोगों के लिए दवाएं हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं। आप उन दवाओं को परचेज करके और आराम से घर में रख करके अपने को ठीक कर सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि निगेटिविटी को खत्म करके और पॉजिटिव सोचें, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। मुस्लिम भाइयों के लिए भी एक खास संदेश है। जैसा हम सभी जानते हैं कि रमजान का पावन महीना शुरू हो चुका है। मुझे आप सबों से एक निवेदन है, खास करके सभी मदरसों के सदर से निवेदन है कि वे जरूर लोगों को एजुकेट करें कि यथासंभव हो सके नमाज अपने घरों से अदा की जाए और भीड़ भाड़ से बची जाए। छोटी छोटी सावधानियां बरत के हम इस कोरोना की महामारी को जैसे पिछले साल जीते थे, इस साल भी जीत सकते हैं। झारखंड पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। किसी भी समस्या के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे 100 डायल पर रिंग कर सकते हैं और पुलिस की सेवा ले सकते हैं। जय हिंद। टंडवा में बेलगाम अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने आज सुबह एक बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। टंडवा थाना क्षेत्र के NH 99 पर स्थित रहमत नगर की ये पूरी घटना है, जहां पर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की है। मौके पर पहुंची टंडवा पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया है और ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया में जुटी है।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।